हर व्यक्ति ज़िंदगी में सोचता है कि वह क्रेज़ी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं तो कुछ लोग प्रोविडेंट फंड में, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। लेकिन लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझे, उन लोगों को देखे जिन्होंने ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं। देखे आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा ले। चैप्टर 2 लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसे के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स घर में पैदा होते हैं तो आप अपने आप ही अमीर होते हैं। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे बैठ नहीं सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपना बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारा बिजनेस डूब जाता है। इसलिए रिस्क वाला रिस्क न ले, बल्कि बहुत सोच विचार करके प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क ले। चैप्टर 3 नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी कभी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि होने के बाद भी वे चाहते हैं कि उनके पास खुद का आइलैंड हो। अपने लालच में वे ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। इसलिए किसी भी आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मॉरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उनका पैसा ही अपने आप बढ़ता चला जाएगा कि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा दे। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। न एफडी करवाई, न ही पीपीएफ में पैसा लगाया, न ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खर्च नहीं होगा, इसलिए पैसे के समझ विकसित करना जरूरी है। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे। बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो जाए तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका कोई गोल है, जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस करने का हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का हो, कोई गाड़ी लेने का हो, तो जब तक उसमें लगे रहो, जब तक आप उसको लेने में या आप उसको अपने सपने को पूरा करने में जो सफल ना हो जाओ। चैप्टर 7 फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा किसी काम का नहीं होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है कि जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तब हम यही कहते हैं कि वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते कि वाह कितनी कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम किसी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना न भागे। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाए आदि, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छे मेमोरीज बन जाएंगे और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9 वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वह है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके जितनी ही है
10 लाख की उसने कार ले ली तो देखने में वो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख रुपए कम होंगे। इसलिए दोस्तों वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10 सेव मनी। बजट करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बजट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं कि वह बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं के साथ। तीसरा व्यक्ति बहुत वेल्दी बन जाता है, उनका बुढ़ापा बहुत आराम से कटता है। लेकिन बाकी के 2 लोग अपनी पूरी जिंदगी तंगहाली की जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और उसे इन्वेस्ट करें। और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप देखें कि आपने जो प्लान किया है उसे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाला ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वाला ब्लॉग लगा दिया जाए, फिर चाहे उनमें कोई कमी ही क्यों न रह जाए। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा ले, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर ले। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन लंबे समय में भी आपको प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12 सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत लोग कोरोना से पहले शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक कोरोना आ गया, सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया और बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ। लेकिन बाद में मार्केट फिर ऊपर चल गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती से होने बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट ना कर दे। वॉरेन बफेट ने कहा, कैश इन द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था, जब बहुत सारे इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कैश बचा था, उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर दिए, जिससे उनका नुकसान कम हो गया। अपने बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14 यूथ चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है। शरीफ बच्चा बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वह पूरे ना हो। फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें, या न सोचे कि स्कूल और कॉलेज में आपके मार्क्स बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। जब चाहे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगा कर लाखों करोड़ों कमा सकता है। ऐसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर्स भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क किस काम के आते हैं। इस समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दे। असली किताबें पढ़े और नया ज्ञान हासिल करे। चैनल पे आपको आगे भी बहुत सारी किताबों की समरी मिलती रहेगी, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ नहीं आता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटे मोटे जॉब करते थे, उस पैसों से उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो कुछ हजारों से शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, तो हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देंगे उतना ही दूसरे यानी यू को भी देंगे। दूसरों को रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वो आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। बहुत से लोग न्यूज़ सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देते हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सके, बाद में वे डूब जाते हैं। हर चीज पर आप आंख बंद करके विश्वास ना करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट एनालाइज करें।